नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया कार्यक्रम। नम आंखों से वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों का शॉल और श्रीफल से किया गया सम्मान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूक्ष्म रूप में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नगर पालिका में कोरोना का प्रवेश, पूरा कार्यालय सील। राजस्व शाखा प्रभारी कोरोना पॉजिटिव। संदिग्ध कर्मचारियों की होगी सैंपलिंग। 750 से अधिक कर्मचारी हैं नगर पालिका में। नगर पालिका में देखने को मिला लापरवाही का आलम। सील बंद के बावजूद घूमते रहे राजस्व कर्मचारी। जिले में प्रारंभ हुई फिल्म शेरनी की शूटिंग। बालाघाट रेंजर कॉलेज पहुंची अभिनेत्री विद्या बालन। फिल्म की शूटिंग के लिए किया गया भूमि पूजन। गोंदिया पहुंचा फिल्म का स्टाफ, कराया कोरोना टेस्ट। जिले के जंगलों में होगी फिल्म शेरनी की शूटिंग। और अब समाचार विस्तार से। 21 अक्टूबर को नगर मुख्यालय में स्थानीय पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस के वीर जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष पुलिस विभाग ने प्रतिवर्ष की भांति आयोजित होने वाली कई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। सोमवार को पुलिस लाइन में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, पुलिस महानिरीक्षक KP वेंकटेश्वर राव, DIG कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, SDM KC भोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सहित शहीदों के परिजन शामिल रहे और समाज सेवी संगठन के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में पुलिस जवानों द्वारा शोक परेड कर शहीद नामावली का पाठन, सलामी देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, अतिथियों सहित शहीदों के परिजनों के द्वारा शहीद स्मारक में पुष्प गुच्छ भेंट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, तहसीलदार विभाग, 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 कृषि बोर्ड के SDM बालाघाट, रामबाबू देवांगन, तहसीलदार बालाघाट। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन और IG KP वेंकटेश्वर राव द्वारा शहीदों के परिजनों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान शहीदों के परिजनों के आंसू भी छलक आए। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक वेंकटेश्वर राव ने शहीद दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश में सन 1960 से शहीद दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय पुलिस बल की 3री बटालियन की कंपनी के 21 जवानों का दल गश्ती कर रहा था। इस दौरान चीनी फौज के बड़े दस्ते ने गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर आक्रमण कर दिया। पुलिस बल के 21 जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए 10 जवान शहीद हो गए।
21 अक्टूबर का दिन संपूर्ण भारत में पुलिस के ऐसे परमवीरों की शौर्य गाथा को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने विभिन्न पुलिस बलों के करीब 1000 जवान हर वर्ष कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। जिले से अब तक कुल पुलिस के 38 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रतिवर्ष आप सब जानते हैं पूरा भारत खंड में, पूरा भारतवर्ष में जितने भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य पथ पर जो अपना बलिदान देते हैं, शहीद होते हैं, उनके स्मरण में एक बलिदान दिवस, एक शहीद दिवस मनाया जाता है। पूरा हिंदुस्तान में होता है। यहाँ विशेषकर क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो हम लोग इसको विशेषकर करते हैं। और पिछले साल में 264 पूरे भारतवर्ष में 264 अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए। उसका नामावली हमने पढ़ा, आपने देखा। परेड में विशेष परेड यहाँ पे उनको शौक भी हमने प्रदर्शित किया है। और जो पिछले सालों में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार, जैसे पुलिस के परिवार और सिविलियन परिवार दोनों मिला के हम सबको उनको बुला के उनको हमने शाल श्रीफल भी सम्मान किया। कई लोग नहीं आ पाए क्योंकि वो कोरोना की वजह से कई जगह से नहीं आ पाए, तो उनको बहुत सारे लोगों को हम सम्मानित करते हैं हर वर्ष। तो ये परेड में अपनी शहीद दिवस हमने मनाया है। कोरोना काल में भी हमने पूरा सावधानी करते हुए। शहीद दिवस के अवसर पर शहीद फूल सिंह कुमरे के पुत्र विनोद कुमरे ने बताया कि वर्ष 1994 में नारंगी में हुए नक्सली बम ब्लास्ट में उनके पिता फूल सिंह भी शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनकी माता को पेंशन मिल रही है। साथ ही वर्ष 1908 में वो पुलिस आरक्षक बने। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग से मिले इस सम्मान से वे खुश हैं। 1994 में नारंगी में नक्सली द्वारा बम ब्लास्ट किया गया था, इसमें मेरे पिताजी भी शहीद किए हुए थे। तब से लेकर तक क्या व्यवस्था दी गई पुलिस विभाग के द्वारा? क्या पुलिस विभाग मम्मी को पेंशन है और उस समय भी सहायता राशि दी गई थी। और अभी मैं आरक्षक हूँ। कब से? मैं जब 18 साल का हुआ था 2008 में, तब से मैं आरक्षक हूँ। आप संतुष्ट हैं पुलिस विभाग में? जो हाँ, संतुष्ट है। बता दें कि इस वर्ष कोरोना काल के चलते अधिकांश शहीदों के परिजन मौजूद नहीं रहे। कोरोना संक्रमण काल में अब तक नगरपालिका ही ऐसा कार्यालय था जो अछूता रहा, लेकिन अब यहां भी कोरोना की दस्तक हुई है। नगरपालिका के राजस्व प्रभारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नगरपालिका को सील बंद किया गया है। सभी विभागों का कामकाज बंद करा दिया गया है। इसके पूर्व कोरोना को लेकर यहां बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बावजूद भी यहां लोगों की आवाजाही बनी हुई थी और कर्मचारी भी एक स्थान से दूसरे स्थान बगैर किसी सतर्कता और सावधानी के घूमते हुए दिखाई पड़े। नगरपालिका बालाघाट में जहां 750 से ज्यादा कर्मचारी प्रतिदिन कार्य करते हैं, वहीं यहां कोरोना संक्रमण के विस्तार का खतरा भी मंडरा रहा है। एक दिन पूर्व ही नगरपालिका के राजस्व विभाग के प्रभारी को कोरोना के लक्षण मिलने के बाद सैंपलिंग की गई थी, जिसके बाद बुधवार को रिपोर्ट आई तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में नगरपालिका के राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों को होम आइसोलेशन में भेजते हुए राजस्व शाखा को सील बंद किया गया, लेकिन आधी अधूरी सील बंद कार्यवाही में लापरवाही ऐसी दिखी कि राजस्व शाखा में लोग आते जाते रहे। यही नहीं, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे, लेकिन उन्होंने भी होम आइसोलेशन में जाने की बजाय जनता दरबार लगाए रखना और उनके पास लोगों का आना जाना जारी रखा, उसी तरह जैसे सामान्य तौर पर होता है, जिससे एक जिम्मेदार अधिकारी के कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाई पड़ती है। जब सीएमओ से सवाल किया गया कि इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों, तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभी पता चला है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है और निर्णय लिया गया कि नगरपालिका के सभी विभागों के कर्मचारियों को होम आइसोलेशन में रहने को कहा जा रहा है और नगरपालिका को सील बंद किया जा रहा है। ये दूसरी बार हुआ है कि जब हमारे नगरपालिका के पॉजिटिव आए हैं कर्मचारी, हमारे आरआई साहब इसमें पॉजिटिव आए हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ उनके संपर्क में जो भी घरवाले कर्मचारी आए हुए हैं तो उनको भी होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही साथ उनका कोविड टेस्ट के लिए भी उनकी सूची बनाई जा रही है। जो संपर्क में आए तो उनका कोविड टेस्ट कराया जा सके। अगर उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उनको भी होम क्वारंटाइन करेंगे। और फिलहाल हम पूरी ऑफिस को ऐसे बंद कर रहे हैं इसी वजह से
और इसको पूरा सैनिटाइज करवा के फिर इसका संचालन आगामी दिवस में करेंगे। सर अभी कितने दिन के लिए बंद होगा क्या आगे? फिलहाल आज के लिए बंद है, तो कल फिर मतलब कलेक्टर सर से बात करके इस संबंध में निर्णय लेंगे कि क्या किया जाए। सर देखा जा रहा है कि जो पॉजिटिव आई है वो टीम जो है घरों में सील करने भी जा रही है। नगर पालिका सील बंद होने के बाद शहर की जनता को कुछ दिन कार्यालयीन कार्यों को लेकर परेशानी उठानी पड़ सकती है, जिसको लेकर सीएमओ से वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासक और कलेक्टर दीपक आर्य से इस संबंध में चर्चा की जाएगी और जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा। सीएमओ ने बताया कि जो कर्मचारी कोरोना संदिग्ध पाए जाते हैं या पॉजिटिव व्यक्ति के सीधे संपर्क में आए हैं उन सभी की सैंपलिंग की जाएगी। इसी बीच आगामी आदेश तक के लिए नगर पालिका कार्यालय को सील बंद किया गया है। बालाघाट जिले में बन रही फिल्म शेरनी को लेकर 21 अक्टूबर को फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन सहित फिल्म से जुड़े अन्य कलाकार व स्टाफ बालाघाट पहुंचा। इस दौरान फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन द्वारा अभिनीत फिल्म शेरनी की शूटिंग के लिए रेंजर कॉलेज परिसर में विधिवत भूमि पूजन किया गया। विद्या बालन की मौजूदगी में वन मंडल अधिकारी के बंगले में भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक बालाघाट में फिल्म की शूटिंग होगी। इसके लिए ZLZ एंटरटेनमेंट सर्विस को सशर्त मध्य प्रदेश शासन से अनुमति मिली है। इस फिल्म के फिल्मांकन के दौरान वन संपदा को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाने और इसके लिए किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं किए जाने के साथ ही इसमें फिल्माए गए बालाघाट के दृश्यों को फिल्म में दर्शाने की शर्त पर अनुमति दी गई है। 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक अलग अलग स्थानों के वन क्षेत्र में इसकी शूटिंग की जानी है। बालाघाट नगर मुख्यालय में स्थित रेंजर कॉलेज के परिसर से इसकी शुरुआत होगी। वहीं पायली बीट के मंझारा के साथ लौगुर वन परिक्षेत्र के मयूर बिंदु और खारा के जंगल में सागौन के घने वन क्षेत्र में इसकी शूटिंग होगी। इसके साथ ही बालाघाट के पीजी कॉलेज मलाजखंड चंद्रकुआ गांव में शूटिंग की जाएगी। इस फिल्म के फिल्मांकन की तैयारी को लेकर फिल्म निर्देशक समेत सभी कलाकारों की टीम पहुंच गई है। इस फिल्म में स्थानीय लोग भी नजर आएंगे। पूरे सेटअप के साथ करीब 500 से ज्यादा लोग आए हैं, जिनका प्रोटोकॉल के तहत कोविड टेस्ट भी कराया गया है। पीपीई किट के साथ पूरी सतर्कता से रिहर्सल और शूटिंग की जाएगी। इस फिल्म की 62% शूटिंग हो चुकी है। शेरनी की कहानी यवतमाल की अवनी T1 नाम की बाघिन के जीवन को रेखांकित करेगी। इसमें कुछ किरदार बालाघाट के जंगलों में दर्शाए जाने हैं। हालांकि 21 अक्टूबर को रेंजर कॉलेज परिसर में आम नागरिकों सहित पत्रकारों को भी प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके चलते कुछ स्थानीय नागरिक मायूस भी दिखाई दिए। 20 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 38 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 34 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 20 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1830 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1531 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि 277 मरीजों का उपचार फिलहाल किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 38 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के मरारी मोहल्ला का 1 मरीज, शक्तिनगर का 1 मरीज, बूढ़ी के 3 मरीज, सिविल लाइंस का 1 मरीज, विवेकानंद कॉलोनी का 1 मरीज, नर्मदा नगर का 1 मरीज, मिड टाउन होटल के पास का 1 मरीज, वार्ड नंबर 28, सरस्वती नगर का 1 मरीज, धापेवाड़ा का 1 मरीज, भटेरा का 1 मरीज, टिकरिया का 1 मरीज, बिछिया का 1 मरीज, भरवेली के 3 मरीज, कटंगी तहसील के ग्राम बोनकट्टा के 4 मरीज, बम्भनी का 1 मरीज, तिरोड़ी के वार्ड नंबर 13 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 15 का 1 मरीज, महदोली का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड नंबर 13 का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम ठेमा के 2 मरीज, साडेरा के 2 मरीज, दिघोरी का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम पोंडी का 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम पल्हेरा का 1 मरीज, भीमजोरी का 1 मरीज, वारासिमनी तहसील के ग्राम कायदी का 1 मरीज, बोटेझरी का 1 मरीज, तहसील मुख्यालय खैरलांजी का 1 मरीज, बैहर तहसील के ग्राम सोनपुरी उकवा का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है।
21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर में 575 में से 100 बेड मरीजों से भरे हैं। 172 मरीजों को होम आइसोलेशन में भर्ती रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 763 मरीजों को आरोग्य का सायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 31,972 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 28,998 सैंपल की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। यूं तो बालाघाट जिले में बहुत से देवी मंदिर मौजूद हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं और इनके श्रद्धालुओं की काफी आस्था भी इनसे जुड़ी हुई है। वारासिवनी क्षेत्र में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भी समूचे क्षेत्र में आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां प्रतिदिन भक्तगण पहुंचकर माता वैष्णो देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कायदी के बनियाटोला पहाड़ी पर स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में विराजी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए रोजाना भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ भक्तजन 165 सीढ़ी चढ़कर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, वहीं पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में इस वर्ष 84 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। वारासिवनी क्षेत्र में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर समूचे क्षेत्र में आस्था का केंद्र माना जाता है। पहाड़ी में विराजित जगत जननी मां वैष्णो देवी के भक्तजन माता रानी के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं और मंदिर में मांगी जाने वाली सभी मनोकामनाएं। बता दें कि मंदिर की स्थापना 20 दिसंबर वर्ष 1988 को हुई थी। मंदिर की मान्यता है कि जब भी कोई श्रद्धालु पैदल चलकर माता के दरबार में मनोकामना लेकर आता है तो माता रानी भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वैसे तो प्रतिदिन माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की आवाजाही रहती है, लेकिन नवरात्रि पर्व के दौरान भक्तों की संख्या में इजाफा होता है। कोरोना संक्रमण के दौरान भी बड़ी संख्या में बालाघाट जिले सहित अन्य जिले और राज्य के भक्तजन पहुंचकर माता रानी के दरबार में माथा टेक रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि सच्ची श्रद्धा से आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं यहां पूरी होती हैं और समस्याएं दूर हो जाती हैं। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आस्था का महासंगम हमें देवी मंदिरों में बार बार देखने को मिलता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मनोरम मंदिर का मुजाहरा करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। बालाघाट से 13 किलोमीटर दूर स्थित बालाघाट वारासिवनी मार्ग पर स्थित है कायदी का माँ वैष्णो देवी मंदिर। ये भी माना जाता है कि यहाँ माँ वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में एकल स्वरूप में विराजमान है और जम्मू वैष्णो देवी के बाद ये दूसरा मंदिर है जहाँ पर माता रानी इस स्वरूप में विराजमान है। तो आइए चलते हैं और करते हैं माता रानी के दर्शन। यहाँ से आप देख रहे हैं कि सीधी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं जो हमें माता रानी के दरबार तक ले जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की। हमारे साथ बहुत सारे भक्तगण हैं जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आज यहाँ कायदी मंदिर पहुँचे हैं। तो देखते हैं इनकी ये यात्रा कैसी है और क्या आस्था है इनके मन में। आपका नाम? मैं राधेश्याम महेश बालाघाट भट्ट चौकी से आया हूँ। मेरे साथ में बैंक के सभी साथीगण आए हुए हैं। ये बालाघाट से लगभग 13 किलोमीटर दूर माता जी यहाँ पे विराजमान है। मान्यता ये है कि यहाँ पे माता वैष्णो जो है वो तीनों रूप धारण करे हुए यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे हम लोग जब भी समय मिलता है तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे आते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। अभी शारदीय नवरात्र में चूँकि नवरात्र पर्व चल रहा है और इन माता जी के दर्शन करने हम सभी भक्त लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो राधेश्याम जी ये बताइए कि ये जैसे कोरोना काल है और ऐसे में जो पूजा अर्चना इसमें भी बहुत सारे गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन माता रानी से क्या आप चाहते हैं कि ये इस कोरोना का जल्द से जल्द अंत हो? मैं माता जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इस कोरोना संकट को जल्दी जल्दी ख़त्म करे ताकि हमारा जनमानस जो सामान्य जो जनजीवन होता था वो प्रॉपर चलता रहे। तो भक्तों के मन में भी यही आस्था है, यही विश्वास है और ये मनोकामना भी है कि जिस तरह से कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में अपना असर दिखाया है। लगभग आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं माता के दरबार जाने का। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ श्रद्धालुओं में बहुत ही उमंग, बहुत ही उत्साह है और हो भी क्यों ना, क्योंकि शारदीय नवरात्र पर्व ही ऐसा होता है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में ज्योति कलशों की स्थापना की जाती है। मनोकामना ज्योति कलश ये होते हैं और लोग अपने मन की मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं माता रानी से। तो चलिए इस रास्ते को पूरा तय करते हैं और अब पहुँचते हैं माता के दरबार। मंदिर के पुजारी राजेंद्र मडावी ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी त्रिवेणी पिंडी संगम श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में 84 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कर जवारे बोए गए हैं।
पुजारी राजेंद्र ने बताया कि मंदिर की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। कोरोना संक्रमण के दौरान भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने मंदिर की स्थापना के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर की स्थापना बालाघाट नगर के प्रेम नगर निवासी घनश्याम चौहान के द्वारा कराई गई है। उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर सन 1988 को घनश्याम चौहान को स्वयं माता ने स्वप्न में दर्शन देकर ग्राम पंचायत कायदी के बनियाटोला पहाड़ी पर प्रकट होकर आसन ग्रहण करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद घनश्याम चौहान के द्वारा 20 दिसंबर को कायदी पहाड़ी पर पहुंचकर माता रानी का साक्षात्कार किया गया, जिसके बाद लगातार इस मंदिर में भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। श्री माता वैष्णो देवी की असीम कृपा पात्र श्री गुरुदेव सागर जी उर्फ घनश्याम चौहान जी, जिनका निवास प्रेम नगर पत्थर गली वार्ड नंबर 27 में श्री माता वैष्णो जी का दरबार लगता है। श्री घनश्याम चौहान जी को श्री माता वैष्णो देवी जी ने रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर मार्गदर्शन दिया कि मैं स्वयंभू प्रकट कायदी पहाड़ी पर मैंने आसन ग्रहण कर लिया है। तीनों पिंडियों का संगम एकल पिंडी में हुआ है, जहाँ पर आप जाकर पूजा अर्चना के द्वारा मेरी पिंडी का साक्षात्कार करो। इसी तरह माता जी के मार्गदर्शन को प्राप्त कर स्वप्न के दूसरे दिन दिनांक 20/12/1988 के दिन श्री गुरुदेव सागर जी पहाड़ी पर जाकर माता रानी की पिंडी का साक्षात्कार किया। वह साक्षात्कार गुरुदेव सागर जी को प्रथम बार हुआ था। फिर उनकी आराधना लगातार कई माह होते रही। आम भक्तों को इस स्थान के बारे में पता लगने लगा और श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने लगी। बता दें कि त्रिवेणी पिंडी संगम श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भगवान शिव, वीर हनुमान, भैरव बाबा की मूर्तियां भी स्थापित हैं। के दरबार में पहुंचे एक श्रद्धालु भक्त हमारे साथ हैं, तो हम जानते हैं कि कौन सी मुराद लेकर वो मां के दरबार में पहुंचे हैं और वो माता से क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो BTV के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अंकुर अभिषेक नेमा सिवनी रहवासी हूँ, बालाघाट जिला सहकारी बैंक में पदस्थ हूँ। यहाँ लगभग मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। नवदुर्गों के उपलक्ष्य में हमारे सीनियर के द्वारा मेरे को बुलाया गया, तो माता रानी की कृपा से मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही ज़्यादा भक्तिभावपूर्ण मेरे को भावनाएं आ रही हैं। यहाँ पे सारे मतलब जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, सबको देख के, यहाँ की उमंग देख के, कोरोना के बाद भी सब लोग आ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि माँ का सबके व्यक्तिगत जीवन में कितना प्रभाव है, जो सब व्यक्ति अपने जीवन के कष्ट, अपने मतलब इतनी बड़ी बीमारी को भूलते हुए भी आज काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर रहती है हर साल और अलग अलग मुरादें लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु हमारे साथ हैं। आपका नाम? धर्मणी ब्रह्म है। धर्मणी जी, आप कब से इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं? हम तो माता जी प्रकट हुई हैं जब से आना जाना है। हमारी भजन मंडली है एकता महिला मंडल, तो हर साल यहाँ आते हैं हम लोग। अपने भजन 2-4 कह कर हर साल दोनों पर्व में आते जाते जी। तो आपने इस मंदिर को तब से देखा है जब माता जी यहाँ पर प्रकट हुई हैं, तो उसके बाद आप कैसा माहौल देख रही हैं? कितना परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन आ गया जी, पहले से बहुत परिवर्तन आ गया। पायरी के काम हुआ तो हमारे एकता महिला मंडल ने सहयोग दी है। जी। मंदिर का काम हुआ तो पता नहीं था। जी। बाकी जब से वो बैठे थे, खाली था, जब से हम लोग आना जाना किए। तो माता रानी की कृपा सब पर बनी हुई है? हाँ, बनी हुई है। हमारी एकता महिला मंडल को भी माता रानी का आशीर्वाद है और पूरे बालाघाट जिला, बारा सिवनी और जो श्रद्धालु भक्त आते हैं सब पर माँ की कृपा बनी। हाँ, सब पे है माँ की कृपा, सब पे है। तो माँ की कृपा सब पर बनी हुई है और ऐसे ही माता रानी अपने सभी श्रद्धालुओं को, अपने कृपा पात्रों पर कृपा बरसाती रहें। जन कल्याण से जुड़ी लोगों की जो भावनाएं हैं वो फलीभूत होती रहें। आज हमने आपको दर्शन कराए कायदी स्थित माँ वैष्णो देवी के। धर्म की यात्रा आगे भी जारी रहेगी। अगली बार हम आपको ले चलेंगे किसी और दर्शनीय स्थल पर जो जुड़ा है आस्था के केंद्र के रूप में। शहबाज खान के साथ ये थी माधुरी कटरे ब्रह्म की रिपोर्ट। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था नूतन कला निकेतन के अध्यक्ष रूप कुमार बनवाली को संगीत महाविद्यालय संघ ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नूतन कला निकेतन के वर्तमान अध्यक्ष विगत 50 वर्षों से कला क्षेत्र से जुड़े तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रूप कुमार बनवाली को संगीत महाविद्यालय संघ का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर 21 अक्टूबर को रूप कुमार बनवाली ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पदभार ग्रहण करते हुए अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की।
उल्लेखनीय है कि भारत की कला संगीत की ख्याति लब्ध शैक्षणिक संस्था इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबंधित समस्त संगीत महाविद्यालय ने अपने हित अधिकारों को ध्यान में रखते हुए संगीत महाविद्यालय संघ का गठन किया है, जिसमें चक्रधर कत्थक केंद्र राजनांदगांव के कृष्ण कुमार सिन्हा के अथक प्रयासों से संगीत महाविद्यालय का संचालन करने वाले सभी संचालकों ने अपनी बात कुलपति पद्मश्री डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर तक पहुंचाई है और यहीं से संगीत महाविद्यालय संघ की नींव डाली गई। संघ के संयोजक डॉक्टर सिन्हा ने समस्त संबंधित महाविद्यालयों की अनुशंसा पर नूतन कला निकेतन के वर्तमान अध्यक्ष विगत 50 वर्षों से कला क्षेत्र से जुड़े तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रूप कुमार बनवाले को संगीत महाविद्यालय संघ का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके तहत 21 अक्टूबर को रूप कुमार बनवाले ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्ष पद हेतु अपना पदभार ग्रहण करते हुए शपथ ग्रहण की। विजुअल। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति के लिए हितग्राही से 20,000 रुपये की मांग करने वाले खैरलांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत भानपुर के सचिव को जिला पंचायत सीईओ उमा माहेश्वरी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खैरलांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत भानपुर के निवासी रुपेंद्र सिंह मंडेले द्वारा शिकायत की गई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत SECC 2011 सर्वे डाटा की सूची में एक रूम कच्चा आवास अन्य प्रवर्ग सर्वे क्रमांक 49 पर उसका नाम अंकित होने तथा सत्यापन में पात्र होने के उपरांत भी सचिव महेश हेडाव द्वारा आवास का लाभ दिलाने के लिए उससे 20,000 रुपये की राशि की मांग की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खैरलांजी के समक्ष दूरभाष पर सचिव महेश हेडाव द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा आवास स्वीकृति के लिए 20,000 रुपये की राशि की मांग की गई है। इस पर जनपद पंचायत खैरलांजी के सीईओ द्वारा सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खैरलांजी की अनुशंसा के आधार पर प्रथम दृष्टया शिकायत सत्य पाए जाने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा महेश्वरी ने ग्राम पंचायत भानपुर के सचिव महेश हेडाऊ को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत खैरलांजी नियत किया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत भानपुर के सचिव का संपूर्ण प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भानपुर को सौंपा गया है। लालबर्रा थाना क्षेत्र के घोटी गांव के एक 55 वर्षीय व्यक्ति की जहरीली वस्तु के सेवन से इलाज के दौरान मौत हो गई है। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर डॉक्टर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों के बयान दर्ज कर मामले को शून्य पर कायम कर डायरी को अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित थाने में भिजवाया जा रहा है। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के बेटे जितेंद्र ने बताया कि वो जब मंगलवार की रात करीब 7:45 बजे नौकरी करने गर्रा आ रहा था, इसी दौरान पड़ोसी ने उसे सूचना दी कि उसके पिता ओमकार ने जहरीली वस्तु कीटनाशक का सेवन कर लिया है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई है और वो उल्टी कर रहा है। इसके बाद उसे लालबर्रा अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। बीटीवी की नन्ही दर्शिका पहल लिल्हारे का 21 अक्टूबर को चौथा जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा महेश, मम्मी रश्मि, दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, बुआ, भाई एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पहल। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया कार्यक्रम। नम आंखों से वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों का शॉल और श्रीफल से किया गया सम्मान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूक्ष्म रूप में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नगर पालिका में कोरोना का प्रवेश, पूरा कार्यालय सील। राजस्व शाखा प्रभारी कोरोना पॉजिटिव। संदिग्ध कर्मचारियों की होगी सैंपलिंग। 750 से अधिक कर्मचारी हैं नगर पालिका में।
नगर पालिका में देखने को मिला लापरवाही का आलम, सील बंद के बावजूद घूमते रहे राजस्व कर्मचारी। जिले में प्रारंभ हुई फिल्म शेरनी की शूटिंग, बालाघाट रेंजर कॉलेज पहुंची अभिनेत्री विद्या बालन। फिल्म की शूटिंग के लिए किया गया भूमि पूजन। गोंदिया पहुंचा फिल्म का स्टाफ, कराया कोरोना टेस्ट। जिले के जंगलों में होगी फिल्म शेरनी की शूटिंग। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स। सभी रेंज के रेडीमेड्स, एसेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017।